कथा को सुने। राम ने जो किया है वह करना चाहिए, और कृष्ण ने जो कहा है वह करना चाहिए। और कृष्ण ने जो किया है वह करोगे तो जेल में चले जाओगे। आज कोई किसी की मटकी को फोड़ सकता है, आज कोई 16,108 बधाई कर सकता है, कोई नहीं। और वैसे तो कहते हैं राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं निमेष। राम के नयन गंभीर हैं, कृष्ण के चपल से। राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष। कोई अंतर नहीं है, लेकिन 4 चीजों का अंतर है। नाम, काम, धाम और पाम। सबसे पहले नाम को लिया जाए, नाम को देखा जाए ना, तो देखिए राम का नाम जो है वो कोई भी व्यक्ति, इंसान, हर इंसान ले लेते हैं। छोटे से छोटा बच्चा जब पहली बार बोलता है तो राम कह लेता है, लेकिन कृष्ण का नाम बहुत टेढ़ा है, कोई ले नहीं पाता है, शुद्ध नाम नहीं ले पाता है। कोई कृष्ण, कोई कृष्णा, कोई कृष्ण। तो नाम में अंतर है और काम में भी तो अंतर है दोनों के। राम ने देखिए किस के लिए क्या काम किया। देखिए राम ने सबसे पहले दैत्यों को मारा, ताड़कासुर को मारा, यानी कि राक्षसों का संहार किया। और हमारे कन्हैया में तो इतना अंतर है कि कन्हैया ने सबसे पहले अपनी मौसी को मार दिया। मामा को भी नहीं छोड़ा। तो नाम में अंतर है, काम में अंतर है, और एक धाम में भी अंतर है। देखिए प्रभु श्री राम का जो धाम है बहुत प्यारा धाम है, नाम भी बड़ा सुंदर है, अयोध्या। कोई भी ले लेते हैं, लेकिन वृंदावन नाम कोई शुद्ध नहीं ले पाते हैं। कोई वृंदावन, कोई बंदरावन, बंदर जाना है भाई। नाम में अंतर है, काम में अंतर है, धाम में अंतर है। और चौथी जो बात है वह है पांव। और कन्हैया भी कैसे हैं, तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी नगरिया, बाबा तेरो टेढ़ो टेढ़ी रे तेरी यशोदा। तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी नगरिया, तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी नगरिया। तू भी टेढ़ा है, तेरा नाम भी टेढ़ा है, काम भी टेढ़ा है, तेरा धाम भी टेढ़ा है, और तू टेढ़ा ही रहता है। देखिए प्रभु श्री राम को आपने जहां भी देखा होगा, फोटो में, तस्वीर में, बिल्कुल सीधे खड़े हैं, पैर बिल्कुल सीधे हैं। और लेकिन कन्हैया को जहां भी देखा होगा टेढ़ा ही दिखा होगा। कन्हैया को आपने किसी भी फोटो में देखा होगा ना, तो पैर सीधे नहीं है, तिरछे हैं, क्रॉस करके खड़े हुए हैं। पांव भी टेढ़ा है। और देखिए हम किसी को प्रणाम करें तो कहते हैं पहले के समय में जब हम प्रणाम करते थे किसी को, तो हम उनको ऐसे हाथ करके प्रणाम करते थे, हाथ को क्रॉस करके, तिरछा करके। वो क्यों? देखिए हमारे और सामने वाले व्यक्ति के हम आमने सामने खड़े हैं और प्रणाम करेंगे तो लेफ्ट हाथ जो है वो राइट पैर पर जाता है, सीधे से प्रणाम करेंगे, यानी कि उल्टा जाता है। और जब करें तो अर्थ एक होगा तो फाल्ट बनेगा कि नहीं बनेगा?
इसलिए अगर कोई इंसान सीधा खड़ा है, प्रणाम करें तो हाथ को तिरछे करके प्रणाम करना चाहिए। लेकिन कन्हैया ने सोचा कलयुग आने वाला है, किसी को इतना समय ही नहीं है, इसलिए हम ही तिरछे होके खड़े हो जाते हैं। इसलिए पैर टेढ़ा खड़ा करके खड़े हो गए। तो भागवत कथा हमारे लिए जीवन को सुधारती है। भागवत कथा भी एक गंगा है, ये उल्टी गंगा है। और परीक्षित जी बड़े प्रसन्न हैं, आज कथा सुनने के लिए मिल रही है। और आज हमारे लाल बाबू यादव जी बड़े सौभाग्यशाली हैं। और देखिए आज इनके पूर्वज, आज इनके दादा परदादा जितने भी इनके पूर्वज हैं, आज बड़े प्रसन्न हो रहे होंगे कि अगर मेरी पीढ़ी में अगर मेरा कोई पुत्र है सुंदर, तो लाल बाबू जी हैं। कैसे कोई होटल की ओपनिंग में कथा कोई अगर कराते हैं तो शुद्ध मन वाले, शुद्ध विचार वाले ये आयोजन कराते हैं। और देखिए भागवत कथा के लिए समय देना भी ये भी बहुत बड़ी बात है। आज के समय में कोई नाच गाना चाहता है, ज्ञान सुनना कोई नहीं चाहता है। जो देखिए जीवन को सुधारेगी, जो जीवन को बनाएगी, वो संसार में लोगों को बुरी लगती है। अब किसी के लिए कोई समझाए, भैया आप ऐसा क्यों करते हो, सुधर क्यों नहीं जाते हो, उसको बड़ा बुरा लगेगा, ये कहां से मुझे डांट रहा है। कभी कभी किसी बच्चे के लिए कोई रिश्तेदार आता है ना, जब डांटता है ना, क्या कर रहे हो, आपको ऐसे से ऐसा करना चाहिए, ऐसा क्यों कर रहे हो, वो कहता है कहां से आ गए, बच्चा कहता है पका दिया मुझे, कब शांत होंगे। यानी कि अच्छी वस्तु बुरी लगती है। देखिए आप, मैं एक बहुत बड़ी बात बता रहा हूं, अगर आप पाप करोगे तो तुरंत दिख जाएगा, लेकिन आप कोई पुण्य करोगे, कथा करोगे तो तुरंत नहीं दिखेगा। हम भागवत कथा करें, दान करें, पुण्य करें, यज्ञ करें, अनुष्ठान करें, इससे हमें तो लाभ होता ही है। लेकिन हम यह लाभ ज्यादा कौन लेता है, हमारे पोता पड़पोता लाभ लेते हैं। आज हम अच्छा करेंगे तो हमारे लिए तो होना ही सुंदर है, साथ में हमारे पुत्र भी सुंदर होंगे, उनकी भी बुद्धि शुद्ध होगी। आप अपने बच्चों के सामने दान करेंगे, महाराज को प्रणाम करेंगे, और छोटा बालक है, देखते देखते उसकी आदत बन जाती है, तो आगे वही भी और परंपरा को आगे बढ़ाता रहेगा। तो भागवत कथा क्या है? देखिए भागवत कथा में सर्वप्रथम लिखा हुआ है श्री। हर पुराण के आगे क्या लिखा हुआ है? श्री। अच्छा, एक बात, श्री क्या है? हर स्त्री के नाम के पहले भी हम श्री लगाते हैं, हर पुरुष के नाम से पहले भी हम लोग श्री लगाते हैं। श्री का अर्थ है सम्मान, और श्री के एक अर्थ नहीं, अनेक अर्थ है। पहला अर्थ हुआ सम्मान। आपने देखा होगा जब हम किसी महाराज का नाम लिखते हैं, महामंडलेश्वर का नाम लिखते हैं, भगवान का नाम लिखते हैं, श्री श्री 1008, यानी कि भगवान मैंने आपको 1008 का नाम लिया, 1008 बार आपको सम्मान करके आपको बुला रहा है। फिर 108 होता है, 108 बार आपको मैं सम्मान देकर के मैं आपको आमंत्रित कर रहा हूं। श्री यानी मैं आपको सम्मान से मैं आपको बुला रहा हूं। अच्छा, पहला अर्थ हुआ सम्मान, और दूसरा अर्थ श्री का क्या है? लक्ष्मी। श्री को लक्ष्मी भी कहते हैं, और श्री को पैसा भी कहते हैं, और श्री को बहू भी कहते हैं, श्री को बेटी भी कहते हैं। श्री यानी लक्ष्मी, बहू भी लक्ष्मी होती है, बेटी भी लक्ष्मी होती है। अब देखिए, अब श्री सम्मान इसलिए बढ़ा है, आज आप लोगों ने देखा होगा कि अपने पति से पहले अब पत्नियों का नाम लिखा रहता है। अब तो राशन कार्ड है, यानी कि बनेगा तो वो भी पत्नी के नाम से बनेगा। श्रीमती जी
पहले पत्नी का नाम, फिर उनके पति का नाम आएगा, क्योंकि इस संसार में सर्वश्रेष्ठ स्त्री होती है, सर्वश्रेष्ठ श्री होती है, इसीलिए नाम सबसे पहले। आज से नहीं है, भगवान के नाम को भी देखें तो गौरी शंकर, पत्नी का नाम पहले है, भगवान का नाम बाद में। लक्ष्मी नारायण, राधे श्याम, सीताराम। राम सीता कोई नहीं कहता, सीताराम कहते हैं। यानी कि स्वाभाविक है और यथार्थ सत्य भी है कि संसार में श्री है, अगर माँ है तो इस संसार में सब कुछ है, और अगर माँ नहीं है तो इस संसार में होते हुए भी कुछ नहीं है। देखिए, माँ स्त्री है ना, ये माँ है। और देखिए, आपके घर में बेटी है या बहू है, आपके घर में बहू अच्छी है तो कहते हैं नरक को स्वर्ग बना देगी, और बहू अगर खराब है तो कहते हैं स्वर्ग को भी नरक बना देगी। घर की स्त्री, घर की लक्ष्मी, घर की बेटी, घर की बहू सुंदर होनी चाहिए, मन पवित्र होना चाहिए, तो घर में ही सारा वृंदावन बन जाता है। और हमारी आप सबकी माँ है, इसलिए भागवत में सबसे पहले श्री लिखा हुआ है कि हम सब जन्म लेते हैं तो माँ से लेते हैं। कहते हैं माँ की बद्दुआ कभी टाली नहीं जाती है, माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती है। एक माँ 4-5 बच्चों को झाड़ू पोंछा बर्तन मांझ करके पाल लेती है, पर 4-5 बच्चों से एक माँ नहीं पाली जाती है। जो माँ अपने बेटे के लिए कितनी वह कठिनाई उठाती है, क्या सब कुछ सहना पड़ता है, और वही संतान बाद में छोड़ देते हैं। जब बेटा छोटा रहता है ना, पहली बार जब बोलता है तो माँ को बहुत अच्छा लगता है। बार बार हम लोग कहलवाते हैं, भाई बेटा बोलिए ना, माँ बोलिए, पिताजी बोलिए। और जब वही बेटा बड़ा हो जाता है और हम बुढ़ापे में चले जाते हैं, पर उस समय उस बेटे को हमारी जो खांसी होती है उसको फिर बुरी लगती है। जो पिता, जो माँ पहली बार बच्चे की आवाज को सुनने के लिए लालायित रहते हैं, और जब बेटा जवान हुआ, पिता बुढ़ापे में गए। आजकल की बहू आती है ना, अगर ससुर जी ने थोड़ा खांस दिया, रिश्तेदार आए हैं, बोले पिताजी यहीं खांसने के लिए आपको जगह थी, पीछे चले जाते, सब बेकार कर दिया। क्या जमाना आ गया। हर खुशी का रंग लहराने होता है। कहते मौत से डर जाती हम सबकी माँ, तो बेधड़क संसार में कोई पैदा नहीं होता, कोई संसार में इधर नहीं आता। तो श्री यानी लक्ष्मी। और देखिए मद यानी श्रीमद् भागवत महापुराण नाम लिखा हुआ है भागवत। आपको अर्थ बता रहे भागवत क्या है, तो श्री यानी लक्ष्मी। और देखिए इस संसार में टूट जाते हैं गरीबी में रिश्ते, जब पैसे पास में नहीं होते, कि कश्ती का रुख क्या बदला, किनारे बदल गए। अफसोस है हमें हमसे कि हमसे हमारे बदल गए। देखिए आज इस संसार में इंसान की अगर इज्जत होती है तो पैसे वाले की होती है। टूट जाते हैं गरीबी में रिश्ते,
इस संसार में अगर किसी के पास में पैसा कम है ना बंधुओं, तो इंसान उसको अपनी बराबरी में नहीं रखते हैं। शादी में जाएंगे, कहीं घूमने जाएंगे तो उसको नहीं ले जाएंगे। पैसे वाले की इज्जत हो गई है संसार में। देखिए कई लोगों को मैंने देखा है, वो अपना परिचय भी देंगे ना तो कोई उसका रिश्तेदार कोई बड़ा होगा ना तो उनका नाम लेके अपना परिचय देते हैं। अरे आप मुझे जानते नहीं हो, वो मंत्री जी है ना, मैं उनका साला हूं। अरे आप मुझे जानते नहीं हो, मेरे साले जी मिनिस्टर हैं, ये टीचर है। यानी कि अपना परिचय देगा तो किसी बड़े व्यक्ति का नाम लगा के, पैसे वाले का नाम लगा के अपना परिचय दे रहा है। अरे संसार में आया है, दुनिया में आने के बाद में कुछ करना है तो ऐसा करो। अगर पहचान बनानी है तो आपके नाम से दुनिया जानी जाए, दुनिया के नाम से तुम नहीं जाने जाओ। ऐसा काम होना चाहिए संसार में। और देखिए संसार में आप लोग आए हो, जाएगा जब वो यहां से कुछ भी न साथ होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा जाएगा जब यहां से कुछ भी न साथ होगा, और 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा दिला। और कहते तो यह है कि जो कफन रहता है ना वही भी खींच लेते हैं, कुछ साथ में नहीं जाता है। और देखिए कुछ भी साथ नहीं जाता है। अगर हम सोचे हमारे बच्चे, हमारी संतान, हमारी बीवी, हमारे रिश्तेदार साथ में जाते हो तो कोई नहीं जाता है। पत्नी जाती है तो घर के दरवाजे तक साथ में जाती है। पुत्र भी साथ में जाता है तो अग्निदान तक जाता है, बाद में वापस चला आता है। कोई किसी का नहीं है। काहे को इतना इतराए रे, ओ माटी के पुतले तेरा जीवन बीता जाए रे, ओ माटी के पुतले। इसलिए इस शरीर पर ये मिट्टी का बना हुआ है, ये हमारा शरीर मिट्टी का बना हुआ है, मिट्टी में मिल जाएगा। और फिर भी तू मेरा और मैं मेरा, ये सब करता रहता है। इस शरीर साथ में जाने वाला नहीं है, ये धन दौलत साथ में जाने वाली नहीं है। इस शरीर को सुंदर संवारते हो, सुंदर सजाते हो। जिस तन को तू रोज सजावे, मल मल साबुन खूब लगावे, ये तो यही पड़ा रह जाएगा, ओ माटी के पुतले। तेरा जीवन बीता निकल रहा है। इसीलिए आप नित्य आपको भजन करना चाहिए। इस समय पुनः आने वाला नहीं है। इस संसार में आप खाने पीने के लिए नहीं आए हो, इस संसार में आए हो तो आप सिर्फ ओनली भजन करने के लिए आए हो। प्रेम से रहिए। भागवत कथा हमें क्या सिखाती है? प्रेम सिखाती है। और प्रेम होना चाहिए। भागवत कथा आप सुनने आओगे तो आपस में प्रेम बढ़ेगा, परिवार में प्रेम बढ़ता है। तो श्री